प्रश्न किया, प्रभु हम जो चाहते हैं हमारे साथ कभी वैसा नहीं होता, हम कुछ चाहते हैं होता कुछ और, हम कुछ करना चाहते हैं सब काम बिगड़ जाता है, बुरा हो जाता है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, भगवान हमारी बात क्यों नहीं मानते, हम जो मांगते हैं भगवान से वो हमें क्यों नहीं दे देते। तो प्रभु सीधा सीधा उत्तर समझिए, अभी आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि इस भोगों में रहती है कि हमें लगता है ऐसा कि हम ये भोग प्राप्त कर लेंगे या हमारी जो कामना है ये पूरी हो जाए तो हम इस भोग से सुखी हो जाएंगे, परंतु हो सकता है उसमें हमारा मंगल ना हो, ये हम तो नहीं जानते ना। क्योंकि गुरुदेव भगवान और हमारे भगवान प्रभु अहेतु कृपा करोड़ों माताओं के वात्सल्य लिए हुए करुणामयी हमारे भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें इस भाव से रखते हैं कि हम किसी भी हाल में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, जो है उनके भरोसे रहें। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है या हम जैसे कोई हमारा कोई मनोकामना है या कोई कामना हमारी रही प्रभु ने नहीं पूरा करता, हमारा उसमें अमंगल हो सकता है, कोई ना कोई उसके पीछे मंगल ही है, प्रभु हमारा मंगल ही करते हैं, कभी हम अमंगल भाव न मंगल हारी है। जिसके पास जो चीज़ है ही नहीं वो आपका कैसे अमंगल कभी है ही नहीं, करते क्या हम, तो कैसे आपका अमंगल कर देंगे, कभी अमंगल नहीं। पूर्ण विश्वास में रहोगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भगवान करेंगे उससे भी अच्छा। हम विनती मानिए छाती की बात आपसे कहते हैं, आवश्यकता से पहले व्यवस्था सारी कराई, सारी व्यवस्था कराई, कुछ रहे तो ना रहा तो हर समय ऐसे हाथ उठा कह रहा हूँ, हर समय कराई व्यवस्था, हर व्यवस्था जो हमने सोचा है, जैसे अभी सत असत भगवान उससे बचाते हुए चले हैं और असत सत्य से हमारी सारी व्यवस्था कराते हैं, खुद करते हैं, कुछ कहने नहीं, उनसे मांग के हम अपना मान उनका मान घटाते हैं। क्या मांग सकते हो, कितना मांग लोगे, आपकी सामर्थ्य देखो ना, क्या सामर्थ्य हमारी, क्या पता हम 10 रुपया मांग रहे हैं, हमारी सामर्थ्य 10 रुपये मांगने के प्रभु हमारे लिए 1000 लेके बैठे हो, एक उदाहरण के लिए कि 1000 रुपये लेके बैठे हो, हम 10 मांग के अपना घाटा करा लिए, सौदे की बात समझो। तो प्रभु से मांगना है तो उनको मांगो, हे प्रभु उनका प्रेम मांगो, उनके चरणों का आश्रय मांगो, उनके आश्रित हो जाओ। देखो अभी परमानंद सब ये सब आपको ब्रह्मादिक संपद सम विषय लागत सब सोई, ऐसा किसी साधक है जो सच्चा साधक है, उसको ब्रह्मादिक का पद भी कांटे के समान, कांटे की भांति चुभता है, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, भगवान के प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ब्रह्म नहीं, क्योंकि आप हो ही नहीं वहाँ भोगों में, आप सुखी नहीं हो सकते, कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, क्योंकि हम है ही नहीं। हम सिर्फ वैसा हम भावी से करते हैं विनती, जो प्रभु करेंगे उसमें आपका मंगल ही मंगल है, कहीं ना कहीं मंगल ही छुपा। जैसे छोटा बच्चा मेले में घूमते हुए चीज़ें मांगता है माता पिता से, ये चीज़ें दिला दो, वो टॉफ़ी दिला दो, पर जानता है माता पिता कि नहीं इस टॉफ़ी खाएगा तो इससे दांत खराब हो जाएंगे, ये चीज़ें करेगा तो इससे अच्छी चीज़ नहीं खाया तो इसका सेहत खराब, तो वहाँ नहीं, वहाँ ज़रूरत पड़ती तो डांट लगा के भी थप्पड़ मार के माता ले जाती, नहीं चलो गंदी चीज़ें नहीं लेनी, घर चलो, अच्छी चीज़ नहीं है, ये गंदा होता है, ये ऐसा क्यों। अब इसका मतलब ये तो नहीं माता ने थप्पड़ मारा तो उसे प्रेम नहीं, अपार प्रेम करती है उस बच्चे से। ठीक उसी प्रकार भगवान ने यदि हमारी किसी कामना की पूर्ति नहीं करते हैं तो वो हमारा उसके कहीं ना कहीं उनका उसमें हमारा मंगल छिपा है। हमारे किसी न किसी बड़े प्रारब्ध को प्रभु ने काट के छोटे में दे दिया हमें और बचा लिया। ऐसी कृपा मानिए, हर काम के पीछे, हर कार्य, हर निश्चित हमारा मंगल है। जो भी प्रभु का विधान है निश्चित ही है। तो यदि हम ऐसा मान के स्वभाव करके उनके भरोसे हो जाए, सब छोड़ दें उनके हाथ, अभी आनंद हो जाएगा। देखो जब तक अपने भाव में कर्ता भाव बनोगे, भोक्ता भाव में रहोगे, तब तक हम परेशान नहीं है। महाराज मेरी विनती मानिए, और जिस दिन आपने समर्पित किया कि आप तो संभालो, आप ही क्या है, व्यवस्था करानी होगा करा देना। देखो टनों भिजवाया है, चिट्ठा लेकर बैठ गए भगवान के सामने, लोग व्यवस्था करा, तुमने कराया है तो ये व्यवस्था भी तुम ही करा देना, इतना सामान चाहिए। देखो गाड़ियाँ सारी व्यवस्था, राशन सब कुछ, कितनी अपार, एकदम चमत्कार। लोगों को आंखों में देखे भरोसा नहीं हो रहा कि प्रभु इतनी कृपा। अब वो बैठ के रो रहे हैं, प्रभु हम तो जानते थे आप तो करोगे हमारी व्यवस्था। वैसा आश्रय, वैसा भरोसा, मंगल है, करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हमारा क्या, हम तो तुम्हारे आश्रित है ना, तुम जानो हमें कैसे रखना है, तुमको तुम जानो, जो देना है दोगे, उसी में खुश रहेंगे, तुम्हारे सराहेंगे तुम्हें को, कभी तुम्हारा निंदा नहीं करेंगे, तुमसे श्रद्धा नहीं करेंगे। तो हमें प्यार करते हो, हमें पता है हमारे प्रियतम हो। जैसे हमारा आपको यह बनना चाहिए ना, अगर यदि हमारे गर्दन पर चाकू भी रखे ऐसे तो हम एकदम निश्चिंत निडर ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा प्रियतम हमें मारेगा नहीं। हमारा प्रेमी जन कोई भी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, मजाक में से रखे तो आपको डर नहीं लगे, भय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है नहीं हमारा भाई है, हमें हानि नहीं पहुँचाए। ठीक उसी प्रकार भगवान कभी अपने बच्चों को हानि नहीं पहुँचाते, और हम लोगों को बहुत प्रिय है। कभी नहीं विनती मानिए मेरी, कभी ऐसा दिमाग से भी निकाल दीजिए कि भगवान आपका मंगल करते हैं या कभी आपकी चीज़ें मांगी हो क्यों नहीं पूरी करते। इसमें दुखी नहीं होना, इसमें हर्षित होना है। अगर कुछ मांगो पूरा हो जाए तो घाटा हो गया,
पक्की बात है, अगर कुछ मांगो भगवान ने पूरी कर दी तो घाटा मानना अपना। कुछ करो मांगा नहीं पूरा हुआ, बहुत आनंद मनाना कि भगवान की कृपा है कि उन्होंने नहीं करा, वो हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हमारा हमको बचाना चाह रहे हैं। हम किसी भोग में हो सकता था हम ये वस्तु या वस्तु व्यक्ति स्थान पा के हम भोगों में फंस जाते, उनको भूल जाते, इसलिए बचाया। देखो सुदामा जी जा रहे हैं, जो है उनकी पत्नी जी ने जो है खूब विवश किया उनको जाने पे, फिर गए कि प्रभु के यहाँ चलते हैं, ठीक है, पर रास्ते भर सोचते जा रहे हैं कहीं मैं कुछ मांगू ना, मेरे से कहीं कृष्ण जी मुझे कुछ दे ना दे, ऐसा ना कर दे, मेरा दोस्त है मुझे क्या समझेगा, मैं उसको भूल ना जाऊँ। और फिर जब आ रहे हैं प्रभु ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मांगते ही नहीं कुछ। रुक्मिणी मैया कह रही है कि ऐसी ऐसी मांगते ही नहीं कुछ, मैं क्या दूँ। जब आए खूब खुश, खूब हर्षित हो रहे हैं। देखो जरा भी किंचन मात्र उनके चेहरे पर शिकन नहीं, कह रहे मेरा इतना बड़ा जो है मेरे मित्र के मैं पास गया था मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं, और हर्षित हो रहा है कि देखो मेरा मित्र मुझे कितना प्रेम करता है, उसने मुझे जानबूझ के कोई भोग सामग्री या कोई वस्तु नहीं दी कि मेरा दोस्त मुझे भूल जाएगा। तो भगवान इतने कृपालु है, इतने कृपालु, जिस बस समझ का फेर है। अरे जिस भोगों में तुम सुख समझ रहे हो, उस भोग को कोई ना कोई भोग रहा है। देखो ना उठा के, जो तुम्हारे पास चीजें नहीं, जिस चीज के तरस रहे हो भोग के लिए, वो भोग किसी न किसी के पास है, क्या वो शांत है, क्या वो सुखी है, अब उसको कुछ और नहीं चाहिए, क्या वो तृप्त है? नहीं है महाराज, नहीं। भजन के अलावा कोई कहीं तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये आत्मा अजर अमर है, प्रभु अविनाशी का बच्चा है। अविनाशी को भोगों में सुख नहीं मिल सकता, माया का काम हमारा समय नष्ट करना, बस ऐसा समझिए, इससे बाहर आइए और हर प्रभु के हर विधान में मंगल समझ के उनके भरोसे रहिए कि जो करोगे ऐसा दृढ़ भरोसा। कितना भी हमारी परिस्थिति खराब हो रही हो, भगवान परिस्थिति खराब उसी को देते हैं जो सहने का सामर्थ्य उनके साली बच्चा होता है। उनको लगता है कि नहीं ये गिर जाएगा, टूट जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उसको उतना कम, जो मजबूत भाई बहादुर जो बच्चा होता है उसी को पिता बाहर भेजता है कि ठीक है जाओ खेलो। जो कमजोर होता है थोड़ा सुकुमार, तो पिता उसके साथ रहता है, उसको बचाता है, घर में रखता है या बाहर लेके जाता है साथ में। जो मजबूत है उसको छोड़ता है खुले मैदान में, हाँ जाओ। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, ऐसी विनती माननी है। क्या छोटे छोटे चीजों में हम भगवान को दोष देते हैं। विनती मानिए महाराज, समझिए मेरी विनती को। हर महादेव।